तो देश भर में एसआईआर की प्रक्रिया दोबारा शुरू हो चुकी है, तो आपके घर भी फॉर्म पहुंचा होगा। तो वो फॉर्म भरना कैसे है, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। ध्यान से देखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और फॉर्म भरने से पहले एक चीज तैयार कर लीजिए, वो है वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट आपके पास जो बीएलओ साहब आएंगे उनसे आप ले सकते हैं, या फिर कह लीजिए कि ऑनलाइन निकाल सकते हैं। बहुत आसान है, बस आपको ईसीआई की वेबसाइट पर जाना है, अपना जिला, एरिया ये सब सेलेक्ट करना है और आपको वोटर लिस्ट मिल जाएगी। डाउनलोड करके रख लीजिए, सीधा सा मतलब। या फिर आस पड़ोस में सबके पास से वोटर लिस्ट पहुंची होगी, किसी से ले लीजिएगा, उन्होंने डाउनलोड कर रखी होगी। चलिए अब शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। आपको कौन सा, यही 2026 का एसआईआर का, सीधे आपको दिखाते हैं। तो देखिए, यहाँ आपकी जो जानकारी है वो लिखी होगी, आपने देखा होगा। जिसका भी एसआईआर फॉर्म है उसकी यहाँ जानकारी, नाम, एपिक नंबर और बाकी डिटेल जो है वो लिखी रहती है। ठीक, बाकी यहाँ एक और जानकारी आपसे जुड़ी हुई, यहाँ आपकी तस्वीर होगी जो आपके वोटर आईडी कार्ड में अब तक होगी। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ क्यूआर कोड होगा। तो भारत का चुनाव आयोग जो है उसका ये पूरा कह लीजिए कि फॉर्म जो एसआईआर का है वो ये है। यहाँ आपको नई फ़ोटो लगा देनी है इस जगह पर, और यहाँ आपकी पुरानी लगी हुई है, और यहाँ आप चाहें तो अपनी नई फ़ोटो जो है वो लगा लें। और ये है पूरा सबसे ऊपर का हिसाब किताब। अब नीचे आ जाते हैं जो सबसे ज़रूरी है, और देखिए, जन्म तिथि, दिन, माह, वर्ष, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, पिता अभिभावक का नाम, पिता अभिभावक का एपिक नंबर, ये तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि देखिए, जन्म तिथि, दिन, माह, वर्ष। यहाँ अगर देखा जाए जन्म तिथि, दिन, माह, वर्ष, तो यहाँ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो कि आपके वोटर आईडी कार्ड में है। ठीक है, तो वही आप डालिए। और किस फॉर्मेट में रखना है, पहले दिन, फिर महीना, फिर साल, ये यहाँ आपको भर देना है इस जगह पर। साफ़ सुथरा तरीके से लिखिएगा। अब आपकी आधार संख्या, अगर आपके पास आधार नंबर है तो डालिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखिए वैकल्पिक लिखा हुआ है, इस जगह पर आपको लिख देना है। ठीक है, मोबाइल नंबर आप यहाँ डाल सकते हैं जो आपके आधार कार्ड से जुड़ा हो, कोशिश करिएगा वही डालें, या फिर आपके वोटर आईडी कार्ड से जुड़ा हो। ठीक, अब पिता, आपके पिता या अभिभावक, उनमें से दो में से किसी का भी नाम, आपके अभिभावक अगर लिख सकते हैं, पिता का नाम भी लिख सकते हैं। अब ये है पूरा यहाँ तक का हिसाब। अब पिता या अभिभावक का एपिक नंबर जो उनके पास वोटर आईडी कार्ड होगी, वोटर आईडी कार्ड उसमें होगा, या फिर उनके पास जो एसआईआर का फॉर्म आया होगा उसमें भी ये लिखा होगा। ठीक है, अभिभावक का एपिक नंबर जो है यहाँ आपको डाल देना है, यदि उपलब्ध हो तो। ठीक, तो उपलब्ध तो है ही। तो एपिक नंबर आपको कहाँ मिलेगा, आप देखिए ऊपर जो आपके पिताजी का एसआईआर का फॉर्म होगा, यहाँ उस जगह पर उनका एपिक नंबर और उनकी डिटेल जो है वो मेंशन होगी। तो उनके फॉर्म से भी आप ले सकते हैं, नहीं तो वोटर आईडी कार्ड है ही, वहाँ भी आपको एपिक नंबर मिल जाएगा। और वोटर लिस्ट अगर है तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। अब आ जाते हैं माँ का नाम। यहाँ आपको माँ का नाम जो है वो डाल देना है। इधर पिता का नाम ऊपर डाल दिया, इधर माँ का नाम डाल दिया। दो में से दोनों चीज़ें जो है आपको भर देनी है। माता का एपिक नंबर जो है वो यहाँ आपको भर देना है, वो भी आपको कहाँ मिलेगा, यहीं ऊपर जो है मिल जाएगा। तो यहाँ आप भर सकते हैं। अब पति या पत्नी का नाम, अब देखिए, मान लीजिए आपकी शादी हो गई है तो आप अपने पति, फीमेल हैं तो पति का नाम, और अगर आप पुरुष हैं तो पत्नी का नाम यहाँ डाल दीजिएगा। पति या पत्नी का एपिक नंबर, जिनका भी आप यहाँ डिटेल डालेंगे उसके नीचे जो है उनका एपिक नंबर फिर से कहाँ से मिलेगा, आपको पता है कि भाई जो उनका एसआईआर फॉर्म होगा उसमें सबसे ऊपर, और इसके अलावा वोटर आईडी कार्ड से भी मिल जाएगा। तो ये हो गया अपना पहला पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ ये अपना मामला क्लियर हो जाता है। इसमें अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। अब हमारे पास नीचे जो है 2 सेक्शन है, उस पर भी हम जाते हैं। डिटेल जो है वो आपको पता चल चुकी है कि भाई अपन को इतने पूरे एरिया में क्या भरना है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। एक तरफ ये सारी जानकारी जो डालनी है वो लिखा हुआ, और दूसरी तरफ आपको अपनी तरफ से फिल कर देना है। कोशिश करिएगा नीले पेन से भरें। अब आ जाते हैं ये एरिया, पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, और ये 2002-3 में अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम है तो आपको यहाँ भरना है। ठीक है, इस जगह पर ये एरिया पूरा है। और अगर नहीं है तो अगर आप क्या कहते हैं
अभी 90 के बाद जो है आपका जन्म हुआ जो भी है, तो यहाँ आप अपना भरेंगे, यानी कि दूसरी साइड ये एरिया, ठीक है। तो 2002-3 में इधर और उसके बाद का इधर, ठीक, इतना आपको समझ में आ चुका है। अब इसमें निर्वाचन का नाम, निर्वाचक का नाम, यहाँ आपको 2003 में अपना नाम जो है वो भर देना है। 2003 वोटर लिस्ट वालों को अपना नाम यहाँ मेंशन करना है, ठीक। और 2003 में नाम जो है वोटर लिस्ट का आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, वोटर लिस्ट, उसमें अपनी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक। तो ये आपको समझ लेना है, 2003 वाले इधर भरने हैं, ठीक है। ये लिख भी दिया है मैंने, जिससे आपको समझने में सहूलियत हो। आपके पिताजी जो हैं उनको यहाँ भरना है, और यहाँ आप भरेंगे अपना, ठीक है। 2003 वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आप दूसरी साइड भरेंगे, ठीक। इतना आपको समझ में आ चुका है। दोनों चीज़ें मैंने क्लियर आपको बता दी हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं होना, और दोनों में से कोई एक ही भरना है, दोनों नहीं भरना है आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं निर्वाचक का नाम। अगर आपके 2003 वोटर लिस्ट में नाम है तो यहाँ आपको अपना नाम जो है भर देना है, ठीक। इधर इपिक नंबर आपका उपलब्ध होगा तो यहाँ डाल दीजिएगा, ठीक है। रिश्तेदार का नाम भी नीचे आप देख पा रहे होंगे, तो रिश्तेदार के नाम में मान लीजिए कि आप अपने कह लीजिए कि पिता का नाम अगर आपको डालना है तो पिता का नाम यहाँ आपको डाल देना है, जो भी आपके पिताजी का नाम हो, ठीक है। अब पिताजी से आपका रिश्ता जो है वो नीचे क्या भरना है वो भी आपको बताएंगे। देखिए सीधा सा हिसाब ये है कि इसमें रिश्ते वाले कॉलम में अगर पिताजी का आप नाम लिखते हैं तो यहाँ लिखिएगा पिता, ठीक है। ऊपर पिताजी का नाम और नीचे रिश्ता आपसे उनका क्या है, पिता। ज़िला आपको भर देना है, आपका जो भी ज़िला होगा। राज्य का नाम जो है वो आपको भर देना है, जिस भी राज्य से आप भर रहे हैं, ठीक। इतना तो कॉमन सी चीज़ें हैं, तो आपको ये डिटेल यहाँ भर देनी है। राज्य का नाम यहाँ आपको फिल कर देना है। और देखिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, 2003 में आपका विधानसभा निर्वाचन का क्षेत्र का नाम जो क्या कहते हैं उस समय था, वो आप यहाँ भर दीजिएगा, ठीक। तो ये है इस जगह की वो डिटेल। अगर निर्वाचन क्षेत्र आपका बदल गया है अब, तो आप एक बार अपने BLO से कंफर्म कर लीजिएगा ये चीज़, ठीक है। क्योंकि कई बार बहुत बड़ा एरिया हो जाता है तो विधानसभा 2-3 हो जाती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ उसकी डिटेल डाल दीजिएगा। अब आपका काम आता है वोटर लिस्ट आपके पास, जो मैंने शुरू में कहा था कि आपको वोटर लिस्ट डाउनलोड कर लेनी है। तो अब नीचे की जो 3 चीज़ें दिख रही हैं वहाँ आपको अपने वोटर लिस्ट से जानकारी उठानी है। कौन सी? विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, ठीक, भाग संख्या नीचे है उसके बगल में है, और क्रम संख्या। ये तीनों चीज़ों के लिए मैंने आपको बताया था कि वोटर लिस्ट जो है वो आपको अपनी निकाल लेनी है। ये है, इस तरीके का होगी वोटर लिस्ट। सबसे ऊपरी हिस्सा में ये सारी चीज़ें होंगी। विधानसभा क्षेत्र संख्या यहाँ आपको मिल जाएगी वोटर लिस्ट का सबसे ऊपर वाले हिस्से में। यहाँ आपको विधानसभा क्षेत्र की संख्या मिल जाएगी, ठीक। और इसे मैंने छिपा दिया है जिससे कि यूट्यूब की गाइडलाइंस होती हैं। तो यहाँ से आपको उठाना है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या भर देना। भाग संख्या, अब भाग संख्या भी देखिए इसमें कोने में इधर ये भाग संख्या इधर लिखी होगी, वोटर लिस्ट से आपको मिलेगी। तो यहाँ आपको अब सीधे जो लिखी है भाग संख्या, वो वहाँ जाके भाग संख्या आपको भर देनी है। किधर भर देनी है ये। अब आ जाते हैं क्रम संख्या। क्रम संख्या वोटर लिस्ट में जहाँ आपका नाम लिखा हुआ, ठीक है। मान लीजिए ये है वोटर लिस्ट और इसमें आपका नाम लिखा होगा, इस एरिया में आपका नाम लिखा होगा। मैंने इसे छुपा दिया है। यहाँ मान लीजिए आपका नाम रामचरण लिखा हुआ है, तो रामचरण के ठीक आगे मतदाता क्रमांक जो है वो लिखा हुआ है इस एरिया में, ठीक है, नंबर्स होंगे। तो यहाँ आपको अपना नाम से अपने मतदाता संख्या का मिलान करना है, और फिर उसके बाद जो भी मतदाता संख्या होगी, मान लीजिए 345, 8000, ये जो है वो आपको भरना है। देखिए इस साइड इपिक संख्या भी आपकी लिखी होगी, इपिक नंबर जो है, तो इससे भी आप मिलान कर सकते हैं। तो सीधा सा हिसाब ये है कि आपको यहाँ मतदाता क्रमांक की ज़रूरत है, तो यहाँ से आप मतदाता क्रमांक उठा लीजिए, और फिर उसके बाद जो है उस संख्या में यहाँ जो क्रम संख्या है उसमें आपको भर देना है। तो ये हो गया अपना, ये एरिया फिनिश हो गया। अब आ जाते हैं कि अगर आपका 2003 में नाम नहीं है, ठीक है, 2003 में अगर आपका नाम नहीं है तो आपको ये भरना है। 2003 वोटर लिस्ट में नाम नहीं था तो आप सिर्फ ये भरेंगे, जैसे मैं 2003 वाला मैंने फिल किया है, ठीक है। तो इसमें भी वही चीज़ें हैं, इसमें भी कुछ ज़्यादा 3-5 नहीं है। आपको करना ये है कि नाम यहाँ आपको डालना है, ठीक है। आपके पिताजी का नाम यहाँ आपको डाल देना है, और
पिताजी का नाम जो है डालकर यहाँ आपको डालना है एपिक नंबर उनका और रिश्तेदार का नाम। ये जो है वो थोड़ा सा समझने लायक है। पिताजी के पिताजी का नाम यानी आपके दादाजी का नाम यहाँ होगा, ठीक है। यहाँ आपको पिताजी के पिताजी का नाम डालना है इधर, और यानी कि आपके दादाजी का नाम यहाँ फिल कर देना, और उनके रिश्ते में यहाँ आपको पिता लिखना है, ठीक है। यानी कि पिताजी के जो पिताजी हुए तो उनके पिताजी कहलाए, ठीक। तो यहाँ आपको पिता लिख देना है, साफ स्पष्ट है। सबसे ऊपर अपने पिताजी का नाम, फिर उसके बाद आपके दादाजी का यहाँ नाम और रिश्ते में पिता लिखना है, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं कि भाई नीचे जो ज़िला जो है वो दिखेगा, वहाँ क्या करना है वो भी आपको पता ही है कि भाई आपको अपना ज़िला जो है वो भर देना है। और इसके अलावा बाकी चीज़ें जो हैं बिल्कुल वैसे ही हैं। नीचे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, भाग संख्या और क्रम संख्या, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको वहीं से उठा लेनी है। तो देखिए आपको मालूम चल गया होगा कि भाई फॉर्म भरना कैसे है। अगर कोई अभी भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और दूसरी चीज़, आप SIR से जुड़े और वीडियो पाते रहें। देखिए मामला क्या है कि SIR में नाम आपका नहीं आया तो सीधे एक तरीके से कहा जाएगा कि भाई आप नागरिक है कि नहीं, इस पर सवाल उठ जाएगा ना। इसलिए सीधा सा हिसाब ये है कि अभी और वीडियो आएंगे, इसलिए SIR से जुड़े तमाम वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी तो लिस्ट में नाम आना है आपका। अभी तो फॉर्म भर रहे हैं, लिस्ट में नाम नहीं आया तो फिर क्या करना है, तमाम जानकारी यहाँ मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ आदेश सिंह राठौर।